डे 3 ऑस्ट्रेलिया ने अपनी इनिंग का आगाज किया 166 रन 2 विकेट के नुकसान पे। ट्रेविस हेड ने बॉलर के साथ 72 रन बना दिए। ट्रेविस हेड एक बार फिर बड़ा रन करने में कामयाब। ट्रेविस हेड ने 5th टेस्ट मैच में एक बार फिर सेंचुरी जड़ के टॉप स्कोरर बने। ऑस्ट्रेलियन टॉप 3 स्कोरर की मैं बात करूं तो ट्रेविस हेड दूसरे नंबर पर आगे 500 प्लस स्कोर बना के। ट्रेविस हेड के बाद स्टीव स्मिथ भी शानदार इनिंग का मुजाहरा किया। स्टीव स्मिथ ने इस एशिया सीरीज में फर्स्ट 100 जड़ा। उस्मान ख्वाजा अपने आखिरी मूवमेंट में कुछ बड़ी परफॉर्मेंस ना दे सके। ऑस्ट्रेलिया की एक के बाद एक पार्टनरशिप ने इंग्लैंड का 384 रन हाक में मिला दिया। इंग्लिश साइड बॉलर ब्रैडन क्रेज, बेन स्टोक, टाउन किसी काम ना आए। ऑस्ट्रेलिया के मिडल ऑर्डर कामयाबी के साथ बैटिंग करते दिखाई दी। स्टीव स्मिथ ने 129 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। वेबस्टर भी शानदार बैटिंग करते दिखाई दिए। ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी लीड इंग्लैंड के खाते में डाल दी। डे 3 टोटली ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। स्टीव स्मिथ की स्ट्रेटजी काम कर गई। स्टीव स्मिथ ने अपने कोच को लिया एतमाद में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट नासिर। जितने भी सुनने वाले जाने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं, और जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहा है उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्ट करें। बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है एशिया सीरीज का लास्ट टेस्ट मैच सीडिंग क्रिकेट ग्राउंड में जारी है, और फर्स्ट डे की मैं बात करूं तो इंग्लिश ने अपने नाम किया था और 384 का टारगेट दिया था फर्स्ट इनिंग में, और ऑस्ट्रेलिया ने उसके ताक़ुब में डे 2 में भी अपना भरपूर अंदाज अपनाया। और यहाँ पे बात करूं ऑस्ट्रेलियन साइड की तो उन्होंने डे 2 के इख्तिताम पे 166 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पे, और ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी मज़ामत करते दिखाई दिया। और मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया भी लीड चीज़ करने को इजीली डन कर लेगा, क्योंकि जिस तरह ट्रेविस हेड की मैं बात करूं वो खड़े हैं क्रीज पे 91 पे, और उसके बाद उनके साथ नाइट वॉचमैन भेजा था निसर को, और 4 रन के साथ वो भी क्रीज पे मौजूद है। तो आज डे 3 में बाकायदा ऑस्ट्रेलिया अपनी इनिंग का आगाज करेगा, और देखना होगा इंग्लिश बॉलर की तरफ के वो 384 जो उन्होंने फर्स्ट इनिंग में टारगेट दिया था, क्या ऑस्ट्रेलिया को रोक पाएंगे या फिर ऑस्ट्रेलियन बैटर निकालेगा रन्स और इन पे भारी लीड ऐड करेगा। तो आज बाकायदा आगाज किया ट्रेविस हेड ने 91 पे, और इनका साथ दिया निसर ने, और इन दोनों ने बेहतरीन अंदाज से इनिंग को आगे बढ़ाया। 72 रन की पार्टनरशिप दी, और नाकाबिले यकीन पार्टनरशिप मिचेल निसर की जानिब से देखने को मिला। और उन्होंने ट्रेविस हेड का खूब साथ दिया, और यहाँ पे मैं बात करूं ट्रेविस हेड की तो उन्होंने शानदार सेंचुरी स्कोर किया, और क्या खूबसूरत शॉट्स खेले। और इंग्लिश बॉलर जो कि बेन स्टोक हो गए, ब्रैडन क्रेज, टॉन्ग और मैथ्यू पॉट हो गए, विल जैक्स, इनको टोटली खामोश करवाया, और लाइन एंड लेंथ ये टोटली भूलते हुए नजर आए और बेबस नजर आए ट्रेविस हेड के आगे। और इन्होंने एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की जानिब से सेंचुरी स्कोर किया। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ तो पहले इस एशिया सीरीज में बन गए जिन्होंने 500 प्लस स्कोर बनाया, और अभी टॉप स्कोरर है। अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलियन साइड से ये तीसरे बड़े प्लेयर बन गए जिन्होंने इस 5 टेस्ट मैच में 500 प्लस स्कोर किया, और शानदार इनिंग का मुजाहरा देखने को मिला ट्रेविस हेड की जानिब से। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मिचेल निसर ब्रेक हुए 24 रन बनाकर ब्रैडन क्रेज का ये शिकार हुए, तो बहुत ही शानदार बैटिंग देखने को मिली अपना निसर की, और उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया ट्रेविस हेड का, और 72 रन की पार्टनरशिप यहाँ पे लगी। और उसके बाद अगर मैं बात करूं ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ आए क्रीज पे, और इन दोनों ने इनिंग को आगे बढ़ाया, और बड़े ही सक्सेसफुल तरीके से इन्होंने इनिंग को 54 रन की पार्टनरशिप दी, और एक बार फिर बड़ी पार्टनरशिप देखने को मिली डे 3 में। और यहाँ पे मुझे नजर आ रहा था कि ऑस्ट्रेलियन जो बैटिंग लाइनअप है वो काफी अग्रेसिव मूड में है, और वो ना सिर्फ ये लीड बल्कि
लीड उतार के एक बड़ी लीड देने के मूड में है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलियन बैटिंग देख के कि इंग्लिश टीम जो है वो फंसते नजर आ रही है। अगर ऑस्ट्रेलिया आज का पूरा डे खेल गया तो फिर इंग्लिश टीम के लिए टेस्ट बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाना है। उसके बाद ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ की बात करूं तो इन्होंने 50 प्लस पार्टनरशिप दी और यहाँ पे ट्रेविस हेड ब्रेक हुए और शानदार 150 स्कोर किया इन्होंने। टोटल इनकी मैं बात करूं इनिंग की तो 163 रन बनाए और व्हाट अ ब्यूटीफुल इनिंग खेली। अगर देखूं तो जय रूट ने जब 160 रन बनाया तो सभी उनकी तारीफ कर रहे थे कि बड़ी इनिंग खेल गया और ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल हो सकती है। तो यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया की जानिब से ट्रेविस हेड 163 रन बनाकर काबिल शिकस्त इनिंग खेली और न सिर्फ उन्होंने अपने स्कोर बोर्ड को हिट दी बल्कि ऑस्ट्रेलियन जो स्कोर बोर्ड है उसको भी एक अच्छे लेवल पे छोड़ा। यहाँ पे बात करूं ये 4 खिलाड़ी थे ट्रेविस हेड जो पवेलियन गए, जैकब बैथल का शिकार हुए और 288 रन पे ऑस्ट्रेलिया के 4 खिलाड़ी पवेलियन गए। उसके बाद उस्मान ख्वाजा और स्टीव स्मिथ के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और यहाँ भी एक थर्ड पार्टनरशिप देखने को मिली 51 रन और इसमें ज्यादातर स्कोर स्टीव स्मिथ का था। और स्टीव स्मिथ की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छे और मोहतात अंदाज से आगे जा रहे थे और यहाँ पे 51 रन पे पार्टनरशिप ब्रेक हुई। उस्मान ख्वाजा की जानिब से 17 रन बनाए और वो अपना लास्ट मैच एशिया सीरीज सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में कुछ यादगार ना बना सके और अर्ली पवेलियन गए। यहाँ पे बात करूं 339 पे 5 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के पवेलियन गए और ये भी ब्रेडन क्रेज का शिकार हुए। ब्रेडन क्रेज ने यूं 2 विकेटें इधर हासिल करके कुछ अच्छा मुतवाजन करने की कोशिश की लेकिन ऑस्ट्रेलियन बैटर ने कहा नहीं, अभी हम आपको सबक सिखाएंगे, अभी नहीं, अभी तो बहुत बैटिंग बाकी है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जानिब से अभी बहुत बैटिंग पड़ी हुई थी जैसे एलेक्स कैरी, कैमरन ग्रीन, वेबस्टर और स्टीव स्मिथ ऑलरेडी क्रीज पे मौजूद है। तो इंग्लिश बॉलर को एक के बाद एक मुश्किलात होती जा रही थी क्योंकि जब एक बड़े खिलाड़ी को आउट करते थे तो उसके बाद एक और बड़ा खिलाड़ी क्रीज पे होता था तो ये इनके लिए काफी डिफिकल्ट थी। यहाँ पे एलेक्स कैरी की मैं बात करूं तो वो स्टीव स्मिथ के साथ क्रीज पे मौजूद थे और इन दोनों के दरमियान कुछ ज्यादा पार्टनरशिप ना लगी और एलेक्स कैरी भी जस्ट 16 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 366 पे ऑस्ट्रेलिया के 6 खिलाड़ी पवेलियन गए और ये जोश टोंग का शिकार हुए, यूं उन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद स्टीव स्मिथ की मैं बात करूं तो शानदार 50 स्कोर करके वो क्रीज पे मौजूद थे और रियल में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में वो मुझे नजर आए कि वाकई वो कैप्टनिंग का हक अदा कर रहे हैं क्योंकि वो लॉन्ग बारी के साथ साथ क्रीज पे भी स्टिल कंटिन्यू थे और यहाँ पे मुझे लग रहा था कि वो भी कोई बड़ा स्कोर मारने के मूड में है और बड़े अच्छे अंदाज से उन्होंने लीड को जो टैरल था उसको कम करने की पूरी कोशिश की और वो इसमें कामयाब भी दिखाई दिया। उनकी स्ट्रैटेजी इस 5th टेस्ट में बड़ी शानदार है स्टीव स्मिथ की और बड़े ही अच्छे अंदाज से वो अपनी इनिंग को आगे बढ़ाते गए और साथ में जो उनके साथ दीगर प्लेयर थे उनको भी क्रीज पे ठहराए रखा। यहाँ पे एलेक्स कैरी के बाद कैमरन ग्रीन की बात करूं तो कैमरन ग्रीन और स्टीव स्मिथ के दरमियान 71 रन की शानदार पार्टनरशिप लगी और यहाँ पे मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन स्टीव स्मिथ एक बार फिर सेंचुरी स्कोर करने में वो कामयाब हुए और इस एशिया सीरीज में और लास्ट टेस्ट में ये इनकी सेंचुरी थी और फर्स्ट सेंचुरी इसने इस एशिया सीरीज में मारी और यहाँ पे लगा कि इंग्लिश जानब से एक सेंचुरी थी और ऑस्ट्रेलिया की जानब से अब ये दूसरी बड़ी सेंचुरी देखने को मिल रही है। और स्टीव स्मिथ की मैं बात करूं तो उनको जो बॉल था वो बिल्कुल फुटबॉल की तरह नजर आ रहा था। बड़े पुरस्कून और अच्छी ड्राइव खेलने में वो कामयाब थे और उन्होंने सभी ही बॉलर को धो के रखा। बेन स्टोक्स को और ब्रेडन क्रेज को उन्होंने बड़े ही शानदार तरीके से खेला। यहाँ पे मैं बात करूं कैमरन ग्रीन की तो वो स्टीव स्मिथ के साथ 71 रन की पार्टनरशिप दी और कैमरन ग्रीन 37 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 437 रन पे कहने के 7 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के पवेलियन गए और ब्रेडन क्रेज का ये थर्ड शिकार हुए। बाद मैं ऑस्ट्रेलियन टैरल की बात करूं तो बिल्कुल ही थोड़ा सा टैरल रह गया तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी लीड लेते हुए दिखाई दे रहा है और मेरे ख्याल में
कि इंग्लिश टीम फंसती हुई काफ़ी नज़र आ रही है। उसके बाद एक ह्यूज पार्टनरशिप ने न सिर्फ 384 रन कंप्लीट किए बल्कि एक बिग टारगेट देके ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लिश को मुश्किल में डाल दिया। अगर मैं स्टुअर्ट स्मिथ की बात करूं तो वो वेबस्टर के साथ 81 रन की पार्टनरशिप लगाई। शानदार पार्टनरशिप देखने को मिली और यहाँ पे न सिर्फ लीड मुकम्मल हुई बल्कि ऑस्ट्रेलियन स्कोर बोर्ड 518 रन तक पहुंच गया। 7 विकेट के नुकसान पे जस्ट एलेक्स कैरी और स्टुअर्ट स्मिथ 50 प्लस पार्टनरशिप ना दे सके। बाकी इनके जितने भी खिलाड़ी आए हैं उन्होंने 50 प्लस पार्टनरशिप दे के अपनी टीम का जो टैलेंट था 384 उसको अचीव करने में पूरी हेल्प की। और यहाँ पे वेबस्टर की बात करूं 42 रन बनाकर नॉट आउट हुए और स्टुअर्ट स्मिथ शानदार 50 स्कोर बनाकर वो भी क्रीज पे मौजूद है। 129 रन बनाकर वो भी नॉट आउट है। अगर मैं डे 3 के अख्ताम पे बात करूं तो यहाँ पे 580 रन 7 विकेट के नुकसान पे ऑस्ट्रेलिया ने बनाए। ओवर उन्होंने डे 3 के क्लोज में 124 ओवर खेल चुके हैं। और लीड की बात करूं तो इंग्लिश के ऊपर लीड ऑस्ट्रेलिया की भारी दिखाई दे रही है 134 रन। और मैं कहता हूं कि इंग्लिश अब टोटली गिरफ्त में आ गया ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने सुबह आते अगर फर्स्ट सेशन में भी 200 रन तक लीड लेके या उनकी ऑल टीम पवेलियन जाए या फिर कहने के ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर भी करे तो 200 रन की लीड उतारते इंग्लैंड कहने के अपनी आधे से ज्यादा विकेटें खो देगा। और अगर ऑस्ट्रेलिया को कुछ लीड भी दी तो वो इनके किसी काम नहीं आनी और मैच हार जाएंगे, क्योंकि अभी कल के 2 दिन पड़े हैं यानी 4 और 5 डेज। तो यहाँ पे इंग्लिश मुझे टोटली कंफ्यूज और फंसती हुई नजर आ रही है। और स्टुअर्ट स्मिथ की मैं बात करूं तो वो अच्छे अग्रेसिव मूड के साथ क्रीज पे मौजूद हैं और एक ही बार चले और बड़ा रन करने में कामयाब हुए। और मुझे उनकी स्ट्रेटजी इस सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में बड़ी अच्छी नजर आई। होप कि वो ये मैच अपने कंट्रोल में कर लें और मेरे ख्याल में वो ज्यादातर कर चुके हैं। अगर डे 3 की मैं बात करूं तो टोटली फोकस जो है वो ऑस्ट्रेलियन बैटिंग पे है कि वो डे 4 में क्या परफॉर्मेंस देंगे, आया कि वो अच्छे रन करके टीम डिक्लेयर करेंगे या फिर आउट हो जाएंगे। अगर आउट भी हुए तो 150 या 200 रन बना भी लिया उन्होंने तो इंग्लिश के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाना है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बड़ी पार्टनरशिप की मैं बात करूं डे 3 में तो ट्रेविस हेड और साथ में निसर 72 रन बनाए। ट्रेविस हेड और स्टुअर्ट स्मिथ ने 54 रन की सेकंड पार्टनरशिप दी। उसके बाद उस्मान ख्वाजा स्टुअर्ट स्मिथ 51 रन की पार्टनरशिप थर्ड दी और 4 पार्टनरशिप स्टुअर्ट स्मिथ और कैमरन ग्रीन 71 रन की। उसके बाद स्टुअर्ट स्मिथ और बात करूं वेबस्टर की तो 81 के साथ नुमाया पार्टनरशिप है। तो 4-5 बड़ी पार्टनरशिप ने ऑस्ट्रेलिया के स्कोर बोर्ड को टोटली चेंज करके रख दिया। तो देखना होगा डे 4 में कि इंग्लिश के बादल कुछ कम बैक कर पाते हैं या नहीं। ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूं तो बैटिंग इतनी अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने दी है कि इंग्लिश साइड को बहुत ज़्यादा मुश्किल दिखाई देगी, क्योंकि वो जब सेकंड इनिंग करने आएंगे तो पिच की जो कंडीशन है वो भी चेंज होती नज़र आएगी। तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया अच्छा सरवाइव कर गया है और अगर तो वो 200 प्लस तक पहुंच गए तो मेरा ख्याल है इनिंग की भी शिकस्त इंग्लैंड को पड़ सकती है। तो ये देखना होगा डे 4। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।